देखिए दोस्त, हम फटाफट क्या है सवाल कराते हैं, क्योंकि आपके पास समय केवल कल का है, परसों पेपर है। दोस्त देखिए इसका प्रोसेस क्या है। दोस्त पहले क्या हो, अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम आप हम इसके पहले अपनी वाले वीडियो में बताया भी था। एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए। क्या होता है अवरोही क्रम, कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर मतलब क्या है, कह सकते हैं सबसे क्या घटते हुए क्रम। क्या कहेंगे दोस्त, घटते हुए क्रम। अर्थात घटना कब होगा है, जब बड़ी संख्या आएगी उससे छोटी संख्या आएगी, अर्थात उससे छोटी संख्या आएगी। यही क्रम क्या होता है दोस्त, यह होता है अवरोही क्रम। अब देखिए सवाल पे आते हैं, अर्थात आपको समझ गए होंगे। पहले आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, उससे बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे बाद उससे छोटी संख्या। ऐसा क्रम को दोस्त अवरोही क्रम कहते हैं। आइए सवाल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं दोस्त। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले पहला नियम आप लोगों को यह देखना होगा, क्या हर और अंश का अंतर दोस्त समान मिल रहा है। देखिए 5 में से क्या है 3 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, तो 13 में से 11 घटाएंगे तब भी दोस्त आपको मिला 2। जब दोस्त अंतर आपको जब मिले समान, तो जो ऊपर रहेगा सबसे बड़ी संख्या, अर्थात वह सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में, ऊपर क्या है मीन्स क्या है अंश में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिल रही है, तो 11 बटे क्या होगा 13 लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 7 बटे क्या 9 लिखेंगे, उसके बाद दोस्त 3 बटे क्या लिखेंगे 5। तो इस सवाल का आंसर आपको क्या मिल गया दोस्त। अगर यह सीजीएल का भी क्वेश्चन है, तो आप जब सीजीएल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होगा, कोई भी छोटा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, जब आपको सवाल ऐसा मिल जाए, देखिए कैसे करना है दोस्त। आपको देखिए, आपको पहले ढूंढना होगा ये कौन सा ऐसा भिन्न है जिसका हर और अंश का अंतर सेम आ रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर 9 में से अगर 7 घटाएंगे तब भी दोस्त का क्या मिलेगा, तब भी 2 मिलेगा ये, और 7 में से दोस्त 5 घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं ऐसे जो दो भिन्न है, इन दोनों में से पूछा जाए आपको क्या है सबसे छोटा कौन सा आएगा। कह सकते हैं जिसका क्या है अंश छोटा हो, तो इन दोनों में अगर क्या है मुझे पता चल गया इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा दोस्त क्या है 5/7, क्योंकि ये लिख लेते हैं। और उसके बाद दोस्त मुझे ढूंढना होगा, हमारे पास ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 × 5 = 35 हो जाएगा ये, और एक 6 × 4 = 24। ये दोस्त 35 दे रहा है, दो ये 24 दे रहा है, तो दोस्त ये छोटा कौन होगा, छोटा ये क्या है 4/5 है, क्योंकि सवाल में दोस्त पूछा है सबसे छोटा। तो दोस्त इसमें इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 7 × 28 देगा ये, यहाँ पर ये 5/25 देगा ये, तो इन दोनों में देखिए 7 × 28 देगा ये दोस्त, ये 5/25 देगा, तो 25 ये क्या मिलेगा, ये सवाल का उत्तर होगा। यही क्या होगा, ये सबसे क्या मिलेगा आपको, सबसे छोटा क्या है संख्या मिलेगी, जो इन सब में सबसे छोटा पूछा गया था। तो सवाल का आंसर 5/7 होगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इस सवाल का आंसर क्या करेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 तरह का सवाल पूछे जाते हैं। कभी कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, कभी कप्तान को बाहर कर लिया जाएगा, तब उसकी आयु पूछा जाता है। दोस्त इस सवाल पूछा गया कप्तान की आयु, तो दोस्त यहाँ पर लिखना एक लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, या मत लिखिएगा, ये यहाँ लिख लीजिए कप्तान की आयु, एक लाइन इतना कर लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, या लिखेंगे इसका नया औसत। नया औसत इसका मतलब पुराना औसत आपको दिया है, पुराना औसत क्या दिया आप लोग पढ़ के बताइए, नया औसत। तो नया औसत लिख लेंगे, नया औसत यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ पर औसत में वृद्धि, औसत में यहाँ लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्त यहाँ इंटू कर लेंगे खिलाड़ियों की संख्या। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे खिलाड़ियों की, यहाँ पर कुल संख्या, खिलाड़ियों की संख्या लिख लेता हूँ, तो आप लोग समझ गए। अगर दोस्त अगर ये आपको पता है तो देखिए सवाल है कितने आसान तरीके से करेंगे दोस्त। करा नया औसत, दोस्त पहले औसत कितना था, देखिए यहाँ पर 12 खिलाड़ियों का औसत क्या था 25 ओवर था, लेकिन क्या है एक लोग शामिल कर लिए जाए तो एक की वृद्धि हो गई, अर्थात दोस्त नया औसत क्या होगा ये 25 पहले से था, एक बढ़ गया दोस्त, अर्थात क्या होगा ये नया औसत आपको मिल गया। यहाँ पर 26 लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे प्लस करा औसत में वृद्धि। दोस्त औसत में वृद्धि कितनी हुई दोस्त, यहाँ लिखा औसत आयु 1 बढ़ जाती है, वृद्धि दोस्त यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 कर लीजिए, इंटू
खिलाड़ियों की संख्या दोस्त कितने खिलाड़ी हैं। यहाँ पर पहले से हमारे पास 12 खिलाड़ी थे, क्योंकि यहाँ पर कप्तान की तो पूछ ही रहा है, तो दोस्त पहले से क्या है 12 खिलाड़ी थे। यहाँ पर लिखेंगे 12, इसको जोड़ेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा ये 26 और प्लस क्या होगा ये 12 जोड़ लीजिए दोस्त, यहाँ हो जाएगा 38। तो दोस्त कप्तान की जो आयु है 38 वर्ष है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, अभी जो सवाल डिस्कस किया था उसमें थोड़ा चेंजिंग है। देखिए क्या चेंजिंग है, वहाँ पर देखिए एक क्या है, कप्तान को शामिल किया गया था दोस्त। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ शिक्षिका को जो हटा दिया गया। हमने कहा था 2 तरह के सवाल आते हैं, एक को शामिल किया था, एक को हटाया जाता है। तो दोस्त जिसको हटाया गया है, पूछा गया, वह हटाया किसको गया है, वह शिक्षिका की आयु पूछ रहा है, वही हटाई गई है। तो देख लिखेंगे शिक्षिका की आयु बराबर क्या लिखेंगे, नया औसत। उसमें भी दोस्त हमने नया औसत लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे प्लस औसत में दोस्त वहाँ पर क्या लिखा था, वृद्धि हुई है दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसके औसत में दोस्त क्या है, कमी हो गई है, इसलिए हमने लिख दिया औसत में कमी। वहाँ पर लिखा था कुल खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे कुल क्या है, छात्र और शिक्षिका की कुल संख्या। तो दोस्त सवाल का आंसर देखिए लिखते हैं। तो दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, नया औसत कितना हुआ, पहले दोस्त 15 था, कहा लिखा 1 की कमी हो गई, अर्थात घट गया, अर्थात कह सकते हैं नया औसत क्या घट गया। तो दोस्त कितना आ गया, ये 14 आ गया, क्योंकि हमने 15 में से 1 घटा दिया, लिखा है नया औसत कह रहा है, पहले से क्या 1 कम हो गया है, इसलिए लिख दिया। प्लस करेंगे, करा औसत में कमी, दोस्त कमी कितनी हुई दोस्त, यहाँ आप लोग कहेंगे सर कमी 1 की हुई, यहाँ लिखेंगे 1। और यहाँ पर लिखा गया था खिलाड़ियों की कुल संख्या, यहाँ पर लिखेंगे छात्र प्लस क्या है, शिक्षिका की संख्या, अर्थात 14 छात्राएं हैं, 1 शिक्षिका है, अर्थात कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, इसको जोड़ लीजिए, इस सवाल का आंसर आएगा 29 वर्ष। यह कह सकते हैं शिक्षिका की जो आयु है 29 वर्ष है। ये खूबसूरत सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, जब परसेंटेज की बात आती है, देखिए इस सवाल को एक बार पहला नियम क्या है, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये दोस्त हमने लिखा तो हमने सवाल को पढ़ ही लिया है, तो आप पहले एक बार सवाल को पढ़ेंगे दोस्त, उसके बाद हम हर एक सवालों पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करा उसको नोट करते चलेंगे। दोस्त यहाँ पर करा 70% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पर 70%, और दोस्त कह सकते हैं यहाँ 65% लोग क्या है, हिंदी बोलते हैं, अर्थात कह सकते हैं हिंदी और क्या है, कह सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले कुल कितने लोग हैं, इसको जोड़ लीजिए पहले। तो जोड़िए, यहाँ पर 65 था, दिया पर 70, इसको जोड़ें कितना आएगा ये, अर्थात 65 था ये, प्लस क्या होगा 70, अर्थात कह सकते हैं दोस्त हमारे पास जो भी है लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कह सकते हैं यदि इन विद्यार्थियों में से 27% लोग दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है, ये लोग तो बोलने वाले हैं, अर्थात कह सकते हैं जब परसेंटेज की बात आती है 100%, अर्थात कह सकते हैं अगर 100 में से दोस्त क्या है 27 घटा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा ये यहाँ पर 73, अर्थात 73% लोग ऐसे होंगे जो क्या दोनों भाषाएं बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए सवाल में कहा है 27% दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं बोल सकता है। हम जब परसेंटेज की बात करते हैं 100 लेते हैं, 100 में से हमने 27 घटा दिया, अर्थात क्या है 83% लोग जो है दोनों भाषाएं बोलते होंगे। अगर दोस्त दोनों भाषाओं को अगर क्या जो बोलते होंगे, अर्थात वो कहाँ से होंगे, 73% लोग कहाँ से होंगे, तो 73% लोग यही सीमित होंगे, कुछ लोग हिंदी में से होंगे, कुछ लोग क्या इंग्लिश में होंगे। अगर दोस्त इनमें से क्या इन दोनों को घटा दिए जाए कितने 73% लोगों को, तो दोस्त इस सवाल का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, अर्थात हमने 65 था हिंदी, 65 था क्या, 65 था हिंदी था ये, 70 था अंग्रेजी, इन दोनों को जोड़ दिया और क्या कर दिया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग क्या है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कि कैसे निकाले हैं, हमने 100 में 27 घटा दिया और 73। अब जितने बचे लोग बचे होंगे तो इसको हल कर लीजिए, तो क्या मिलेगा 135 आएगा ये, माइनस कितना आएगा 73 आएगा ये, तो घटाएंगे क्या आएगा 62% लोग क्या होंगे दोस्त, 62% लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे, अर्थात इन 100 में दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग कितने हैं 62% हैं। या दोस्त इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे, या ऐसे लिख सकते थे। देखिए आप लोग ये बताइए
70% लोग क्या अंग्रेजी बोलते होंगे, अर्थात कह सकते हैं 70% जब अंग्रेजी बोलते होंगे, जब 100% की बात आती है तो हमारे पास 30% लोग ऐसे होंगे जो दोस्त क्या न अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे। देखिए यहाँ पर 100 में से घटा लिए। अब दोस्त अगला पढ़िए, अगला कह रहा है 65% लोग हिंदी बोलते होंगे, अर्थात कह सकते हैं ऐसे लोग होंगे जो क्या है 35% लोग जो हिंदी नहीं बोलते होंगे। तो यहाँ पर क्या है 35 आ गया, कैसे हम यहाँ 100 से घटाते जा रहे हैं। और दोस्त यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, और पहले से दिया गया 27% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं, अर्थात इसको घटा दिया जाए तो यहाँ पर घटा दीजिए, कितना आएगा ये, कितना 27 घटा देंगे तो दोस्त आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, इसको घटा लीजिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 35 था, 35 प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 35 था, यहाँ से घटाइए कितना मिलेगा, इसको आपको मिलेगा 3, अर्थात यहाँ 38%, अर्थात 38% लोग दोस्त ऐसे हैं जो क्या है वह ऐसे समूहों में जो दोनों भाषाएं बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया दोस्त, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो दोस्त हम जानेंगे फिर 100 में से, अगर 100 में से दोस्त क्या है 38 घटा दिया जाए तो दोस्त हमारे पास क्या मिलेगा, 60% लोग क्या है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बस करना क्या होगा, आपको यहाँ लिख देना है 52% लोग हिंदी में, और उसके बाद क्या है, इसके बाद हम मुझे करना है 42% लोग क्या है अंग्रेजी में, अर्थात अंग्रेजी और गणित में ही क्या है कुछ लोग ऐसे हैं दोनों मिला के 17% लोग जो फेल हुए। अगर उसको हटा दिया जाए तो मुझे पता चल जाएगा अंग्रेजी और गणित के कुल छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। तो यहाँ घटा देते हैं कितने लोग हैं, हटा देते हैं यहाँ पर 17। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये यहाँ 5 94 94 17 घटाएंगे, अर्थात 77% लोग दोस्त ऐसे हैं जो दोनों क्या है दोनों विषय में क्या है फेल हैं। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, दोनों विषय में पास, ये दोस्त पास। फिर 100% पे चलेंगे, पास की संख्या क्या होगी, हम पास पे चलते हैं, 200 में से क्या घटा लेंगे 77 घटा लेंगे दोस्त, आपको मिल जाएगा 33% लोग क्या दोनों विषय में दोस्त क्या है पास हैं। या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, इस सवाल को ऐसे भी लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए 52% लोग क्या है ये तो फेल है, तो हम लोग 52 में से इसमें घटा लीजिए कितना, 100 में से 52 घटाए 48 आएगा, 48% लोग पास है। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर घटा लीजिएगा 42 घटाइएगा ये, तो आपको मिल जाएगा दोस्त कितना मिल जाएगा, जो भी घटाना हो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ 8 मिल जाएगा ये, और उसके बाद हमारे पास मिल गया है 10, 9, यहाँ 58 आएगा ये, 58% लोग हो जाएंगे। और दोस्त हमारे पास कितने बचे, अर्थात हमारे 77% लोग क्या है दोनों विषय में फेल हैं, तो पास कितने हो जाएंगे। तो फिर 100 में से क्या घटा लीजिएगा, 100 में से घटा लीजिएगा ये कितना 17 घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद जो भी वैल्यू आई यहाँ पर उसके साथ घटा दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो भी आया है 100 में से कितना घटाना है, आपको घटाना है 17 घटाना है, तो घटा लीजिए 3 आएगा ये, यहाँ पर आपको 73, अर्थात कह सकते हैं 73 आ गए 73। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटाइए, आपको मिलेगा 33% लोग जो है जो दोनों विषय में पास हैं। तो एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं, मुझे पता है इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, आपको और अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा सवाल करने में। दोस्त आपको इस तरह के सवालों को हमेशा दाएं साइड से हल किया जाता है, दाएं साइड से जाया जाता है और वहाँ से सब सॉल्व किया जाता है। इसका 169 का वर्गमूल अर्थात 169 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं। जब यहाँ से इतना सॉल्व करेंगे इसका वर्गमूल कितना आएगा 13 आएगा, अर्थात इसमें क्या करना होगा ये +13 जोड़ दीजिए दोस्त। यहाँ क्योंकि करड़ी की बात हो रही है तो दोस्त कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 121। ये भी करड़ी के अंदर 121 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं दोस्त 11 आएगा। तो अगले में क्या कर देना है 11 जोड़ेंगे तो आपको दोस्त कितना मिल जाएगा, ये 49 मिल जाएगा। तो 49 का वर्गमूल दोस्त जानते हैं 7 आएगा ये, तो दोस्त यहाँ पे इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपको मिल जाएगा 64 मिल जाएगा दोस्त। 64 का फिर वर्गमूल निकालना होगा क्योंकि ये करड़ी की बात हो रहा है, तो इसका क्या होगा 8 आ जाएगा ये, तो 8 इसमें जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा 16 आएगा। 16 का वर्गमूल दोस्त क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा।
तो इस सवाल का आंसर 4 मिला है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, सवाल ये देखिए, ये तो इकाई अंक निकालने का है, लेकिन आपको जो सिलेबस में है वह लिखा घातांक। तो घातांक के रूप में भी सवाल ऐसे इकाई का आसान से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये इस तरह का सवाल जब आ जाए उसको देख कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से पहले क्या करना है, इसको आप लोग जानते हैं ये हमारा आधार होता है, आधार होता है, ये इसका कहते हैं हम लोग घात करते हैं, ये जानते हैं। दोस्त आधार क्या दाएं साइड से जाना है, आधार का पहला अंक लेना है। आधार क्या है, यह दाएं साइड से गए, पहला अंक दोस्त क्या मिलना है, 3 मिलना है। इसके बाद कितनी बड़ी संख्या उसको छोड़ देना है। अब दोस्त ऊपर जाएंगे, जो घात है, घात में हमारे पास जो पावर दिया गया है, पावर में क्या करना होगा दोस्त, आपको अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम राइट साइड से भी यह ऊपर घात वाले में 2 अंक ले लीजिए। 2 अंक क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 67, इतना कर ही लेंगे। अब इसके बाद दोस्त ये ध्यान देना होगा, ये आपको एक लाइन और करना पड़ गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये समझना होगा, ये देखा कहीं 60, देखिए 60 जानते हैं ये 4 से कट जाएगा, अगर 64 जोड़ दिया जाए तब भी कट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं अगर ऐसे लिख दिया जाए इसको, अगर यहाँ पर 60, 64 और 3 67 लिख सकते हैं हम। देखिए ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो संख्याएं 4 से कट जाती है, जब ये इकाई का अंक निकालना है उस सवाल को हटा दीजिएगा। ये देखिए 4 से कट जाएगा ये, तो दोस्त इसको हटा देंगे, क्योंकि यह आप लोग न समझ में आए 67 में 4 का भाग दीजिएगा ये, तब भी आपको शेषफल जो मिलेगा 3 मिलेगा ये। तो ये इसके स्थान पे क्या मान लेंगे, ये हट गया, 0 आ गया। तो हमारे पास दोस्त क्या मिल जाएगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो दोस्त कितना आएगा, 27 है। तो इकाई आप लोग जानते हैं, इकाई दाएं साइड से जो पहला अंक होता है वही दोस्त इकाई अंक होता है। तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे, पाई चार्ट के भी एक सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि कल परसों पेपर है। कल तक मैं आपको पाई चार्ट के विषय में फुल डिटेल में जानकारी दे दूंगा, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। थैंक यू।